राधे कृष्ण। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पंचामृत से एकादशी के दिन मैं अपने कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी की का स्नान कराती हूँ। और आज मैं आपको एक अलग थोड़ी सी वीडियो दे रही हूँ जो मेरे समझ में आया है, और वो है खाटू श्याम जी की ज्योत कैसे जलाई जाती है, उनका भोग कैसे लगाया जाता है और एकादशी को पूजा कैसे की जाती है। पहले तो ये है कि एकादशी को हम भगवान जी की पूजा करते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं या अपने घर ही पूजा पाठ दर्शन करते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो मेन पूजन अर्चन जो होती है वो होता है द्वादशी का, जिस दिन उनकी ज्योत जलती है, उनका भोग प्रसाद बनता है, और जब हम वो भोग प्रसाद पा लेते हैं तब वो जो है हमारा पूजा पाठ और ध्यान और व्रत पूर्ण माना जाता है। तो हर एकादशी को मैं पाँचों जैसे दूध, दही, शहद, घी, बूरा या चीनी या गुड़, इन सब चीज़ों को मिला के कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी शालिग्राम महाराज को स्नान ध्यान कराती हूँ। और इसको एक मैंने जैसा बताया था स्टार्टिंग में कि एक अलग से पतीला, टोप, जो भी आप लोग कहें, मैं उस चीज़ को रखती हूँ जिसमें भगवान जी को बैठा के पहले उससे पंचामृत से स्नान ध्यान कराने के बाद मैं अपनी प्लेट में इसमें जो मेरी थाली है पूजा वाली उसमें रखती हूँ इनको। तो जैसे शरीर पे जो घी लग गया है, जो थोड़ा ये चिकनाहट हो गई है, उसको हटाने के लिए मैं अष्टगंध का उपयोग करती हूँ, और उससे भगवान जी बहुत अच्छा चमक भी जाते हैं अष्टगंध से, और खूब सुंदर भी लगने लगते हैं। इस तरह से इनको खूब रगड़ के चारों ओर से साफ एकदम करती हूँ, जिससे आजकल जान भी रहे हैं आप लोग कि गर्मी में कितने चींटा चींटी हेनते लगते हैं, तो भाई मेरे बच्चे के ऊपर लगा रह जाएगा तो चढ़ जाएंगे। इस चक्कर में भी मैं अष्टगंध से का उपयोग करती हूँ भगवान जी को एकदम साफ़ सुथरा चिकना बनाने के लिए। और देखिए ये कैसे चमक उठे हैं। फिर इनको मैंने लाल वस्त्र धारण कराया है, और लाल वस्त्र आज मन में आ गया और इनके भी मन में आ गया, और गर्मी का सीज़न है इसलिए हल्के हल्के कपड़े ही समझ में आते हैं मेरे बाबा को। और इस तरह से सुंदर सा कोशिश की मैं अपने बच्चे को सजाने की। बीच में तो एकदम ये सजना उजना भी बंद कर दिए थे, और घर में बहुत काम पड़ गया था, जिसके नाते शॉर्ट वीडियो तो मैं डाल ही देती थी, लेकिन ये नहीं डाल पा रही थी। आज बहुत दिन के बाद मन किया कि लाओ एक वीडियो बनाए किसी तरह फिर से। तो वैसे भी स्कूल वगैरह भी खुल गया है तो समय नहीं निकल पा रहा है अब। तो कोशिश करूँगी कि आज तो मैंने खाटू श्याम जी के बारे में जो छोटा बड़ा मेरे दिमाग में जो भी आया है उसको मैंने किया है। और ये मेरे कान्हा देखिए अपडेट हो गए हैं, खूबसूरत सुंदर। देखिए एकादशी के दिन आप जब भी पंचामृत से स्नान कराइए या एकादशी की पूजा कीजिए, जो भी कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि पुरुषोक्त का पाठ करें। अगर नहीं आ रहा है तो आप जैसा कि मैं चला देती हूँ अपने मोबाइल पे भी, मैंने आपको दिखाया भी, मोबाइल पे चला के उसका पुरुषोक्त का पाठ चला के फिर मैं पूजा पाठ, इनका स्नान दान, पोशाक धारण, इत्र सेवा, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मेरी श्री जी भी सज गई आज लाल लाल कपड़ों में, सुंदर लग रही है ना। मेरी श्री जी हरदम मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है। तो इस तरह से आप उनको भगवान जी को पंचामृत सेवा दीजिए, पुरुषोक्त का पाठ करवाइए, श्री सूक्त का पाठ करिए। और बहुत लोग तो आज के दिन एकादशी के दिन कथा वगैरह भी सुनते हैं, और बहुत अच्छा होता है कथा सुनना। आप सुनिए, मैं पूर्णिमा के दिन कथा करती हूँ, करवाती हूँ घर पे, और बाकी एकादशी वगैरह तो मैं साधारण व्रत ही रहती हूँ। ये मेरे श्याम जी हैं, खाटू श्याम जी, चंदन दोनों तरफ लग गया है, इसलिए अभी स्नान करेंगे तो मेरे खाटू श्याम जी महाराज भी सुंदर हो जाएंगे।
श्याम जी की भी सेवा स्नान मैं हरदम तो नहीं करा पाती हूँ, तो केवल एकादशी के दिन ही कराती हूँ। श्याम जी मेरा बेटा जब खाटू श्याम दर्शन करने गया था तो आपको ले आया था, मेरा बहुत शौक़ था, मैंने उन्हें बताया था तो वो ले आए हैं। अब श्याम जी को भी मैंने स्नान ध्यान सब करा के वस्त्र धारण करवा दिया है। और देखिए कितने प्यारे लगने लगे ना, इनका टीका चंदन सब हो गया है। ये मेरी श्री जी हैं, तैयार हो चुकी हैं, सब लोग तैयार हो गए अपनी पूजा पाठ करवाने के लिए अपनी। और दोनों छोटू मोटू गोलू मोलू भी तैयार हो गए होंगे, आगे ही बैठे हैं मेरे बच्चे। और मैं 2 दिया जलाती हूँ, जो रेगुलर आप मेरे टीवी पे सॉरी मेरे वीडियो में आप देखते होंगे। मैं रेगुलर 2 दिया जलाती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में 2 दिया जलाती हूँ, शाम को मेरे ख्याल से 8-9 दिया जलता है घर में। और इस तरह से ये देखिए मैं पूजा की तैयारी कर ली हूँ, जिसमें इसमें रोली रहता है, सिंदूर रहता है, हल्दी रहता है, चंदन रहता है, चावल रहता है, अक्षत और तिल एकादशी को मैं उपयोग करती हूँ, क्योंकि चावल का वर्जित होता है अक्षत, इसलिए मैं तिल का उपयोग करती हूँ। और आप लोग भी तिल उपयोग कीजिए, अगर व्रत रह रहे हैं तो तिल का ही उपयोग भी करना चाहिए एकादशी के दिन। और माघ में, कार्तिक में, इस तरह में स्नान में भी किया जाता है। मेरी माता जी भी स्नान करके ध्यान करके तैयार हो गई हैं। मैं रेगुलर बेस पे कान्हा, कन्हैया, गोपाल, श्री जी, शालिग्राम महाराज जी को ही स्नान ध्यान कराती हूँ। बाकी पूजा में जैसे किया जाता है जनरली, उससे जनरली छींटे देकर मैं स्नान ध्यान करवा देती हूँ। बस जिस दिन जिस देवता का दिन होता है उस दिन मैं उन देवता को जब मेरे से अगर समय होता है तो पंचामृत सेवा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं जल से ही गंगा जी मिला के स्नान कराती हूँ। जैसे माता जी हैं मेरे पास, तो माता जी को मैं सोमवार या शुक्रवार को कराती हूँ। सोमवार को वैसे भोलेनाथ रहते हैं तो उनका हो जाता है, और मंगलवार को हनुमान जी का। मैंने हनुमान जी की भी एक वीडियो बनाई है, अगर समय लगेगा तो मैं उसको भी लगाऊंगी कभी। तो हनुमान जी का, बुधवार को लक्ष्मी गणेश जी जो साथ में रहते हैं रिद्धि सिद्धि का, ऐसे जिस दिन जिनका दिन होता है उस दिन उनका सब स्नान ध्यान करा के स्नान करके साफ़ करती हूँ। इससे मेरी मूर्तियाँ एकदम साफ़ सुथरी होती हैं। देखिए पूरा दरबार मेरे भगवान का सज गया है। मैं नहला के कर दी, सब तैयार हो गए हैं। साथ साथ में पुष्प जो अर्पित करना था मैंने पुष्प भी अर्पित कर दिया, और धूप दीप सब काम हो गया है। सबसे पहला भोग श्याम जी को कच्चे दूध का लगता है। और देखिए तुलसी तो सब में ही डाली जाती है। हम हिंदुओं में तुलसी के बिना तो हमारा भोजन भोग सब व्यर्थ है, इसलिए सबसे पहला भोग श्याम जी का कच्चा दूध का लगा। कि देखिए कच्चा दूध का इसलिए भी होता है कि आपके घर में जैसे कच्चा दूध फ्रेशली आ गया और तुरंत आप उसमें तुलसी जी डाली और चढ़ा दी। ये मेरे सरस्वती जी हैं और गणेश भगवान जी हैं। यहाँ लक्ष्मी गणेश जी विराजित हैं रिद्धि सिद्धि के साथ, और ये छोटू है मेरे दोनों माता रानी। इस तरह से धूप दीप इत्र 5 चीज़ों से हम लोग को पूजा की जाती है, जिसमें धूप होता है, दीप होता है, और अक्षत होता है, रोली होता है, वस्त्र होता है। तो इस तरह से हम एक एक चीज़ों को अर्पित करके इनकी अपने देवताओं की पूजा करते हैं और वंदन करते हैं कि सब कुछ अच्छे से रहे, सबको भगवान सुरक्षित रखें। ये रोज़ नियम होता है। ये मेरे कान्हा और राधा। एक दीप मैं यहाँ भी लगाती हूँ भगवान के पास। सब मेरी पूजा हो गई है। देखिए बच्चे आराम से मज़ा ले रहे हैं, बैठे हैं। गर्मी तो इतनी तेज़ है कि क्या ही किया जाए। एक को मैं और ढूंढ रही हूँ, देखिए ये इसके नीचे बैठा है, एक तीसरा भी कहीं बैठा होगा मेरा। इस तरह से ये लोग भी आराम से, बहुत गर्मी है क्या किया जाए। सब करने के बाद मखाना और मूँगफली
का भोग मैंने भी लगाया। अब शुरू हुई मेरी शाम की पूजा, जिसमें दीप जलाई मैं। तुलसी जी की दीप एकादशी को, पूर्णिमा को ज़रूर मैं जलाती हूँ, गुरुवार को भी जलाती हूँ। तो ये तुलसी जी की के लिए, क्योंकि तुलसी का जो दीप है मैं घर में शाम को जलाती हूँ, तो उसको जलाया मैंने। और एक तरफ अखंड दीप मैंने जलाया है श्याम जी की। ये दीप नीचे चावल, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाई हल्दी का, और उसके ऊपर तिल के तेल का दिया जलाया है। नीचे एक थाली रख दी हूँ, जिससे अगरबत्ती में से कुछ गिरे तो मतलब नीचे जो वस्त्र बिछाए हुए हैं उस पर न गिरे। इस तरह से ये शाम को बच्चे सोए रहते हैं, थोड़ा मैं पूजा थोड़ी जल्दी करने बैठ जाती हूँ, तो बच्चे यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते। मेरे कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी, वो अगर लाइट है तो रूम में ही रहते हैं। तो मैं पूजा करने बैठ गई। अपना शाम का दिया बत्ती अखंड दीप जो भी है, खाटू श्याम जी का दीप मैंने जलाया था, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया। और पूजा, और अब ये भोग लगा रही हूँ। पंच मेवा का भोग शाम को लगता है, जिसमें मैंने शाम को पंच मेवा का भोग तैयार करके लगाई हूँ। और ये हर देवी देवता के सामने मैं भोग लगाती हूँ, रोज़ लगाती हूँ मैं भोग। कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी का अलग, माता रानी का अलग, लक्ष्मी गणेश जी का अलग, इस तरह से सबका भोग मैं अलग अलग लगाती हूँ। तो ये सब भोग मैंने लगा दिया। और इसके बाद शाम की पूजा मेरी शुरू हुई। सुबह मॉर्निंग जल्दी समय तो लिखता नहीं है, पूजा करने का काम बहुत तेज़ी का रहता है, स्कूल जाना, घर के चीज़ों को व्यवस्थित करना, इसलिए नहीं हो पाता है। गणेश चालीसा से मेरी पूजा शुरू होती है, जिसमें 8-9 किताबें होती हैं अलग अलग, मतलब गणेश चालीसा को छोड़े और भी जो किताबें हैं, राधा स्तोत्र है और भी दुर्गा चालीसा है, सब करके ऐसे होता है। और मैं ये बता रही हूँ कि इसे 3 बार आचमन किया जाता है, और आचमन करने के बाद हम भगवान से मनाते हैं, बताते हैं कि मैं शाम को फला गोत्र, फलाधीर, फला जगह रहने वाले, ये सब कह के आप एक प्रतिज्ञा लेते हैं एकादशी की या श्याम जी की पूजा की, जो भी प्रतिज्ञा लीजिए उसको लिया जाता है। क्योंकि आज अक्षत नहीं लिया जाता है, इसलिए मैंने हाथ में तिल और फूल लिया है। एकादशी के दिन वैसे ही शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आप में प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं, अर्थात ऐसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं। वैसे ही सब लोग भी आप इस तरह से पाठ करने के बाद मेरे बाहर बिहारी जी और लाडली जी विराजमान हैं। मैंने उनको दिया दिखाया, क्योंकि अभी मैं पूजा करने दिन से ही बैठ जाती हूँ, थोड़ा उजाला रहता है, और फिर दिया बत्ती बाहर की शाम को होती है, थोड़ा अंधेरा जब हो जाता है तब तक मेरा पूजा अंदर का हो जाता है। क्या इस तरह से मैं बाहर का दिया जला रही, कपूर जलाई और अगरबत्ती लगाई, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। जहाँ हो पा रहा था वहाँ मैंने दिया भी जलाया, जिस जगह पे दिया जलने लायक था वहाँ जलाया। लाइट चली गई मेरे यहाँ, चली क्या गई, बहुत बहुत ही व्यवस्था इस समय बिजली की ठप हो चुकी है, बहुत ख़राब व्यवस्था है। मतलब लाइट आ ही नहीं रही है, इन्वर्टर फेल हो जा रहा है, मन में कुछ भी करके भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैं शाम सब लाइट जब चली गई तो मैंने जिस तरह से भी हुआ अपना सारा काम व्यवस्थित की हूँ, सब कुछ हटाई हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से दिया मेरा, ये द्वादशी के दिन की बात है, और दिया में देखिए अभी पहले दिन का तेल अभी तक जल रहा है, अभी भी मैंने दोबारा तेल नहीं डाला इसमें, और अभी जल रहा है। और उस दिन मेरे को पूजा करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई, लाइट भी नहीं थी, बहुत परेशानी हुई शाम की पूजा करने में मुझे। मैं अपने आप हाथ से सब कुछ साफ़ की और अपने कान्हा कन्हैया गोपाल जी श्री जी को बाहर बैठाई थी, जहाँ थोड़ा हवा चल रहा था, जिससे उनको हवा मिले। और घर में इसी अंधेरे में मैंने
पूजा जो भी सफाई वगैरह करना था भगवान को, शाम को भी जो सुबह के पुष्प वगैरह अर्पित किए रहते हैं वो पहले शाम को हटा के फिर पूजा करती हूँ। तो शाम को मैंने एक एक दिया जला के उसके बाद वो सब हटाई हूँ। और ये मैं श्याम जी का भोग ऐसे बनाया जाता है। चूरमा खीर का भोग लगता है भगवान का। तो देखिए, एक कटोरी गेहूं का आटा है जिसमें मोइन डाला जाता है घी का मोइन आप डालिए। जो मोइन डालना सबको आता है, बस मुट्ठी बन जाए उस हिसाब से मोइन पड़ता है। मोइन डालने का फ़ायदा ये भी होता है कि थोड़ा जल्दी भी हो जाता है आपको। जो भी दोबारा आप कढ़ाई में घी में जिसमें तलेंगी इसको, वो बहुत ज़रा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने खूब अच्छे से इसको मिलाया है, मिला के दिखा भी रही हूँ आपको। इस तरह से अच्छे से घी को मिलाइए जिससे सब में मिल जाए और अच्छे से गांठ बंधे। देखिए अभी बंद नहीं रही थी मेरी गांठ, तो इसमें थोड़ा सा घी और मैं डाली हूँ। और इसके बाद फिर से इसको मैं अच्छे से मिक्स करने की कोशिश की हूँ और मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से करने के बाद इसको फिर से मैं बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और आटा टाइट लगाना है। मतलब नरम गांठ नहीं होना चाहिए आटा टाइटली एकदम टाइट बनना चाहिए। मैं इतना ही आटा लगाई थी। देखिए 1 कटोरी आटा है, ज़्यादा नहीं है। इसको अच्छे से खूब कड़ा लगाइए और अच्छे से लगाने के बाद इसकी जितनी छोटी छोटी आपसे मठरी जैसे बनाइए, चाहे पूड़ी बना लीजिए, चाहे जो आपको जैसी भी व्यवस्था हो पाए आपसे उस तरह से बनाइए इसका। और मैं तो इसको छोटी छोटी लोई जैसा काट के ऐसे गोल मठरी जैसा बना देती हूँ। जैसे ये बता रही हूँ मैं, ऐसे कर लेती हूँ। आप पूड़ी भी बनाएंगे तो आसान रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूड़ी को भी तोड़ के चूरमा बनाया जाता है, रोटी को भी बनाया जाता है, बट हम भगवान का भोग लगा रहे हैं इसलिए उन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। पूड़ी से तो मैं जब रहती थी बाहर तो मैं अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत राजस्थानी लोगों को देखा है कि जो रोटी बचती थी उसको लोग ऐसे ऊपर छबड़ी में रख देते थे, वो सूख जाए जब तो उसको अच्छे से महीन एकदम चूर देते थे, चूर के उसका चूरमा बनाते थे। मैंने देखा भी है और खाया भी है, क्योंकि मेरी बहुत सी सहेलियाँ भी राजस्थान की थी। और अब देखिए बहुत कम घी मैं डाली हूँ, उतना 1 2 3 4 5 है, 5-6 है ये पीस। और इनको मैं आराम से तल रही हूँ। इस तरह से सिम आंच पे धीरे धीरे तलिए। और तेल देखिए बहुत कम है, बहुत कम है, इतने में ही आपका हो जाएगा। ये मेन भोग होता है श्याम जी का, जो द्वादश के दिन लगता है। और द्वादशी को शाम को ही पूजा करनी चाहिए। एक तरफ खीर चढ़ाया हुआ और एक तरफ ये, और एक क्या कहते हैं, इसी में पूड़ी भी बना दिया था मैंने, सब्जी भी बना दिया था, जिससे सबका भोजन हो जाएगा। तो ये देखिए लाल हो गया है, अच्छे से पक गया है वो, अच्छे से हो गया है लाल। और अच्छे से लाल हो जाए, कड़ा हो जाए, कहीं से कच्चा ना रहे, ये ध्यान देकर आप देख लीजिए उस तरह से। और उसको निकाल के हाथ से ही मैंने इसको मैश कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया घर पे लाइट भी नहीं थी तो हाथ से ही कर दिया, हो भी जाता है। बहुत लोग मिक्सर में भी करते हैं, मैंने इसके पहले मिक्सी में ही किया था और मिक्सी में ही मैं चीनी को भी पीस ली थी। तो लेकिन इस बार मैंने चीनी भी खड़ा ही डाला है और इसको हाथ से ही कर लिया है। बहुत अच्छा बनता है और भाई स्वाद तो बहुत अच्छा होता है भगवान जी के प्रसाद का। तो इसको जितना भी हो उतना एकदम महीन करना चाहिए, महीन एकदम पिसा हुआ जैसा रहे। चीनी भी पिसी रहेगी और ये भी। और लड्डू बना लीजिए इसका, जितने लड्डू बन जाए उसका लड्डू बना लीजिए अपना। और देखिए अब कितना अच्छे से बन जा रहा है। ना और घी की ज़रूरत पड़ी मुझे, ना और किसी मतलब ना बाहर ज़्यादा मेरा घी उसमें लगा, ना ज़्यादा घी आटा में लगा, दोनों में बराबर सम मात्रा में घी था। तो इस तरह से दोनों को आराम से आप जो छोटा छोटा जैसे भी आप बना पाए लड्डू बना लीजिए। हमारा क्या और लड्डू एक चीज़ मैं इसमें भूल गई थी, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए।
ड्राई फ्रूट भी डालेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा स्वाद में। मैंने ड्राई फ्रूट भी खड़ा खड़ा ही डाला है। ड्राई फ्रूट तो वैसे खड़ा डालेंगे, खड़ा मीन्स छोटे छोटे कतर के डालेंगे तो अच्छा लगेगा, कुरकुरा लगता है, जी दांत में आता है तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट भी डाली हूँ। तो इस तरह से मेरा ये लड्डू बन गए। मैं भोग के लिए उसको अलग थाली में निकाल ले रही हूँ। और इस तरह से देखिए ज़्यादा इतना लड्डू बन गया है, परिवार में भी बढ़ जाएगा, कोई आएगा जाएगा तो भी उनको भी मिल जाएगा जिसकी किस्मत में श्याम जी का प्रसाद होगा। तो ये प्रसाद के दर्शन करिए जो मैंने तैयार किए हैं। और पूड़ी बना लिया है, पूड़ी और सब्जी बना लिया। तो पूड़ी सब्जी का तो भोग मैंने अपने कान्हा कन्हैया गोपाल सिंह जी को लगाया, लेकिन भगवान जी को मैंने खाटू श्याम जी महाराज जी को जो है चूरमा और खीर का भोग लगाया। ये ध्यान रखिए, घर में आपका मन हो कि मैं रोज़ सुबह भोग लगाऊं तो श्याम जी को कुछ भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर कच्चा दूध समय से आ जा रहा है तो कच्चे दूध में तुलसी डाल के लगाइए। अब ले लीजिए गाय के कंडे, गाय के गोबर की कंडे, उपला और गोईठा, बहुत से ही नाम होता है। इसको बड़े अच्छे तरीके से गैस पे सुलगा लीजिए। सुलगाने का मीन्स है गरम कर लीजिए, लाल हो जाएगी। इसके बाद एक आपके पास ऐसी हो, मैं तो रोज़ हवन करती हूँ इसलिए मेरे पास हवन कुंड है, और आपके पास न हो तो आप उसमें तावा पे भी रख लीजिए। उसके बाद उसमें रोली डालिए और रोली डालिए, अक्षत डालिए, इस तरह से डाल के उसकी पूजा कीजिए। इसके बाद इसमें गड़ी, सूखी गड़ी का कोपड़ा रखिए और घी डालिए। देखिए घी डालने पे अपने आप प्रज्वलित हो जाएंगे। और इस देखिए दर्शन कीजिए भगवान का। यही ज्योत होती है श्याम जी की, जो अपने घर प्रज्वलित किया जाता है और सब परिवार इसका दर्शन किया जाता है। सब परिवार ज्योत ली जाती है। ज्योत जलने के बाद भगवान से जो भी आपकी मनोकामना हो उसको कहिए। ये उनको मैंने और इसमें तोड़ तोड़ के इसका भोग भगवान जी को लगाया जाता है। छोटे छोटे टुकड़े में 5 बार भोग लगाइए, डाल के ज्योत के दर्शन करिए। ज्योत लीजिए, परिवार सहित मिलके हाथ जोड़िए, भगवान का नाम लीजिए, अपनी इच्छा को बोलिए और सब होने के बाद आप भगवान से माफ़ी भी मांगिए। हाथ में अंजलि में अपने जल लेकर भगवान से अपनी पूजा के लिए माफ़ी मांगिए कि हे भगवान, मुझसे जो भी पूजा हो पाया मैंने आपकी पूजा की है, जैसे भी की है, जो मेरी व्यवस्था थी मैंने उसी के अनुरूप पूजा किया है। अच्छा हो बुरा हो सब आपका है, और जो आप चाहें जो आप करें। गलती को माफ़ कीजिए, हमसे जो हो पा रहा है हम कर रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए। हे हारे के सहारे श्याम जी, दया कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरे YouTube परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मेरे परिवार को स्वस्थ रखिए, मेरे YouTube परिवार को स्वस्थ रखिए। इस तरह से आप श्याम जी के ज्योत के दर्शन भी कर लिए हैं और ज्योत के बारे में जान भी गए हैं। और ये भोग प्रसाद लाइट आ गई है, दर्शन कीजिए। मेरे भैया लोग भी अपना भोग वगैरह पा चुके हैं, खा लिए हैं। अब हम लोगों की बारी है, अब हम भोग पाएंगे, भोग खाएंगे। ये तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। जय श्री श्याम।